सभी मित्रों का मेरे भक्ति चैनल हरि भक्ति पथ में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज एक ऐसा विषय मैं लेकर आया हूँ जिसे आपको पूरा सुनना आवश्यक है। आधा अधूरा अगर आप सुनेंगे तो शायद आपको ये मेरी बातें समझ में बिल्कुल ना आए। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज़ पूरा सुने, तब जाके आपको ये बातें समझ में आ पाएंगी। जय श्री राधे। तो मेरा जो विषय है, मैं कौन हूँ, स्वयं को कैसे पहचानें। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि वास्तव में मैं कौन हूँ? क्या मैं एक पिता हूँ, एक पति हूँ, एक मित्र हूँ, एक इंजीनियर हूँ, या एक मुसाफिर हूँ, या एक मरीज हूँ? सच्चाई यह है कि एक पुत्र के आधार से आप पिता हो, पत्नी के आधार से आप पति हो। आप अगर ट्रेन में प्रवास कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो इसलिए आप एक मुसाफिर हो। आपकी सभी पहचानें, जो कुछ भी आप मान रहे हैं, वह सभी दूसरों के आधारित हैं। तो फिर आप स्वयं कौन हैं? एक पिता, एक पति, या एक मुसाफिर? तो मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानने से आप स्वयं की नई पहचान बनाते रहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आप अपने सच्चे स्वरूप से दूर होते चले जाते हैं। जीवन में सारे दुख अपनी असली पहचान न जानने के कारण हैं। जब तक आप अपने सच्चे स्वरूप का अनुभव नहीं करते हैं, तब तक आप खुद को उस नाम से मानते हैं जो आपको दिया गया है। तो आप कौन हैं? वास्तविकता में आप एक शाश्वत आत्मा हैं। अनंत जन्मों से आत्मा अज्ञानता के आवरण में था। इसके कारण हम स्वयं का अनुभव करने में असमर्थ रहे हैं। ज्ञानी पुरुष की कृपा से, संतों के कृपा आशीर्वाद से अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। इसके बाद आपको न केवल शुद्धात्मा की समझ बल्कि सच्चे सुख का अनुभव प्राप्त होगा। हम कौन हैं? हम एक आत्मा है जो परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। तो हर इंसान, हर जीव, हर प्राणी ईश्वर का ही अंश है। तो इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है कि मैं नहीं हूँ, मैं एक परमात्मा का अंश हूँ, एक आत्मा हूँ। बाकी जो रिश्ते हैं इस संसार में, जब तक हम हैं, इस शरीर से जुड़े रिश्ते हैं, उसी को हम मैं समझ बैठे हैं, जो वास्तविकता में बिल्कुल नहीं है। तो मेरे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारे पास जो कुछ भी है, इसके पीछे एक उद्देश्य है, और हम अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन कार्यों को पूरा करते हैं। इसका अर्थ यह है कि किसी भी कार्य को करने के लिए हम उसके पीछे एक उद्देश्य निर्धारित करते हैं, चाहे वह जानने में हो या अनजाने में हो। मैं कौन हूँ, स्वयं को पहचानने का जो जीवन का लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए? हमारे पास जो कुछ भी है उसके पीछे एक उद्देश्य है, और हम अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही उन कार्यों को पूरा करते हैं। लेकिन जीवन जीने के बारे में क्या है, ये हम जानते नहीं हैं। क्या हमारे जीवन का कोई लक्ष्य है, या हम आंखें बंद करके बहते प्रवाह में बढ़ते जा रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि यह प्रवाह कहाँ जाके खत्म होगा? क्या वह मंजिल आपके लिए फ़ायदेमंद है? क्या होगा यदि प्रवाह गलत दिशा में जा रहा है? कहने का तात्पर्य है, अगर हम गलत दिशा में चले गए तो उसका परिणाम क्या होगा? क्या आपने कभी अपनी सुरक्षा के लिए प्रवाह के खिलाफ जाने की कोशिश की है? हम जिस वेग से एक नदी बहती है, उस वेग से उस प्रवाह में बहते चले जा रहे हैं। पता नहीं है कहाँ जाना है, कहाँ से आए हैं। तो लेकिन यह काम करने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आपकी सुरक्षा किस में है और आप यहाँ क्यों आए हैं। इसके लिए चलिए समझते हैं कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। मनुष्य जन्म होने के बाद दो प्रकार के लक्ष्य, जिन्हें पूरा करने के लिए आपको अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता रहती है। प्रथम यह है कि आपको अपना जीवन इस तरह से जीना है कि कोई भी जीवित व्यक्ति को आपके निमित्त से दुख न हो।
आपको अपना समय उन लोगों की संगत में बिताना होगा जो आपके आत्मा की प्राप्ति, सज्जनों का संग तथा बुरी कुसंग या बुरी संगति से यथासंभव बचाए। जीवन में यही हमारा प्रथम उद्देश्य होना चाहिए, कुसंग से बचना और सत्संग में लगना। और दूसरा लक्ष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना। यह है कि मनुष्य जीवन कर्म के बंधन से शाश्वत मुक्ति मोक्ष प्राप्त करने के लिए है। आत्मज्ञान प्राप्ति द्वारा केवल ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो, यह जानना जीवन का ध्येय होना चाहिए। यदि आप प्रत्यक्ष जीवंत ज्ञानी पुरुष जो अपने पूर्ण स्वरूप को पूरी तरह से अनुभव कर चुके हैं और दूसरों को भी पूर्ण आत्मा स्वरूप का अनुभव का ज्ञान प्रदान करने में सक्षम हैं, इनसे मिल पाते हैं तो उनसे आत्मज्ञान प्राप्त करें। फिर उनके सत्संग में रहें। उनके साथ आपके जीवन के सभी लक्ष्य पूरे होंगे, आपकी सभी उलझनें हल हो जाएंगी और आपको मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति होगी। सीधा सा तात्पर्य कहने का यह है कि संतों के संग रहें, सत्संग सुने, संतों की वाणी सुने, उसको सुन के आपको जीवन में कैसे जीना है एक ज्ञान मिलेगा, एक मार्गदर्शन मिलेगा। अच्छे कार्यों में आपका मन लगेगा, बुरे कार्यों से आप दूर रहेंगे। तो इस प्रकार से ये संतों की जो वाणी है उसका प्रभाव हमारे जीवन में बहुत पड़ता है। अब अगला है कि मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है। क्या आपको सुख पसंद है या दुख? क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि यदि आप सुख के बाद दुख का अनुभव करते हैं तो आपको यह पसंद नहीं आता है। यानी कि हम लोग जो भी है चाहते कि हमेशा सुखी रहें, आनंद में रहें, दुख का अनुभव चाहते ही नहीं। इसीलिए आप वास्तव में स्थायी सुख की तलाश में हैं, न कि अस्थायी सुख की। स्थायी सुख जिसके बाद किसी भी प्रकार का दुख आपको छू नहीं सकता, उसे मुक्ति कहते हैं। मोक्ष की परिभाषा कहती है मुक्त होने की जागृति को प्राप्त करना ही जीवित रहते हुए मैं मुक्त हूँ की जागृति हमेशा होनी चाहिए। यानी कि हम जीवित हैं फिर भी हमें ऐसा अनुभव होना चाहिए कि मैं मुक्त हूँ। अगर आप अपने सारे कर्मों से मुक्ति चाहते हैं और पूर्ण मोक्ष चाहते हैं, तब आपको सबसे प्रथम अज्ञानता, खुद का स्वरूप से मुक्त होना होगा। एक बार अज्ञानता के जाने के बाद आप देखेंगे कि चीज़ें सरल और सीधी होगी, शांति होगी और दिन प्रतिदिन आपकी अधिक से अधिक शांति का अनुभव करेंगे और आप अपने कर्म से मुक्ति पाएंगे। मोक्ष या मुक्ति के दो चरण हैं। मोक्ष के दो चरण क्या हैं? मोक्ष का पहला चरण इस जीवन में ही अनुभव किया जा सकता है, लेकिन एक प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष से आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद मोक्ष के इस चरण में आप इसी जीवन में दुखों से मुक्ति की भावना अनुभव कर सकते हैं। मोक्ष की दूसरी अवस्था तब प्राप्त होती है जब आप अपने सभी कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। सांसारिक परमाणुओं के सभी लगावों से मुक्ति। एक भी परमाणु आपके आत्मा से जुड़ा नहीं होना चाहिए। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए अपने पिछले जन्म में आत्मा का कुल और पूर्ण अनुभव होना चाहिए और मनुष्य देह में होना चाहिए। यह सब केवल इस शरीर के आधार से ही आप ब्रह्मांड के प्रत्येक परमाणु को देख सकते हैं और फिर परम मुक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इन सब अनुभवों के बाद आप मोक्ष सिद्ध क्षेत्र संपूर्ण मुक्त आत्मा का स्थायी निवास के लिए जा सकते हैं। तो ये मोक्ष कौन दे सकता है? मोक्ष शास्त्र ज्ञान से नहीं, यह अनुभवात्मक ज्ञान से प्राप्त होता है। ज्ञान का अनुभव केवल ज्ञानी पुरुष आत्मज्ञान सहित से प्राप्त किया जा सकता है, जो स्वयं के पूर्ण अनुभव के सहित हैं। शास्त्र हमारी गलतियों को इंगित नहीं करते, वे सभी को एक सामान्य प्रारूप से में संबोधित करते हैं। क्या एक दीपक का चित्र प्रकाश दे सकता है? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। शास्त्र की सीमा दीप की चित्रकारी की तरह है। सच्चा प्रकाश केवल एक ज्ञानी ही दे सकता है, जो स्वयं संपूर्ण प्रकाशक है। मुक्ति का मार्ग न जानने की वजह से पूरी दुनिया अज्ञानता में भटकती है और परिणाम स्वरूप वे जहाँ भी जाते हैं खो जाते हैं। यदि आप मोक्ष चाहते हैं तो अंततः आपको ज्ञानी के पास जाना पड़ेगा।
यहाँ तक कि जब आपको रेलवे स्टेशन में जाना होता है तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से पूछते हैं जो वहाँ का रास्ता जानता हो। लेकिन मोक्ष का यह रास्ता संकीर्ण, जटिल और एक भूल भुलैया की तरह है। यदि आप इसे अपने दम पर प्रयास करते हैं तो आप खो जाने के लिए बाध्य हैं। इसीलिए एक ज्ञानी, एक संत की तलाश करें और उनके नक्शे कदम पर आगे को चलें। आप वास्तव में कौन हैं? अनादि काल से हम खुद देह स्वरूपों में ही रहे हैं और देह को ही सब कुछ माना है। उसके कारण देह को जो कुछ भी होता है तो हम उससे प्रभावित होते हैं। परिणाम स्वरूप हम सुखी या दुखी हो जाते हैं। तो इस तरह से हम कुछ आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे हमें जीवन जीना है, कैसे हम कौन है पहचानें, कैसे हम इस जीवन में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ये बातें बहुत जटिल हैं, एकदम से किसी के बात ये समझ में आनी मुश्किल है, फिर भी थोड़ा मैंने प्रयास किया है। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा, हरि बोल।